नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। इसको और धीरे 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 आप बेहतर करते जा रहे हो और रिवीजन जरूर करते रहना। रिवीजन अगर नहीं होगा बेटा तो फिर दिक्कत है। फिर आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पढ़े हो। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या नहीं पढ़े हो। तो रिवीजन अमृत का काम करता है पढ़ाई में। जैसे अमृत अमर कर देता है ना व्यक्ति को, वैसे ही रिवीजन भी अमर कर देता है। रिवीजन जो है वो पढ़ाई को अमर कर देता है, नहीं हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो आपके लगभग हर एग्जाम में आता है और खासतौर पे आपके इस एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। देखो, वैश्विक परिवार दिवस। तो भाई हर एक जन सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देता है? सबसे पहला प्रेफरेंस वो देता है अपने परिवार को। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है, यानी पहली ही जनवरी को हर व्यक्ति अपने परिवार को महत्व देता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को एक ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि क्या है? जो व्यक्ति आंखों से देख नहीं पाते तो वो ऐसे अक्षरों को छू के महसूस करते हैं। और आप कहो जी हम किताब में छुएं तो हमें तो कुछ महसूस नहीं होता। उनके लिए स्पेशल अक्षर गढ़े जाते हैं जो थोड़े उभरे होते हैं, तो उस पर हाथ लगा के उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये ए ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो ब्रेल लिपि होती है। और ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वो लुईस ब्रेल नाम के व्यक्ति ने की थी। इसलिए जो लुई ब्रेल हैं इनके जन्मदिन को हम विश्व ब्रेल दिवस के तौर पे मनाते हैं, 4 जन बेटा। और भाई जब ब्रेल लिपि से आप पढ़ते हुए देखोगे हमारे किन भाइयों को जो नेत्रहीन हैं, तो आप भी सम्मोहित हो जाओगे, पूरी दुनिया सम्मोहित हो जाएगी। तो विश्व सम्मोहन दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। भाई युद्ध में कोई आदमी अपने 6 जन खो दे, 6 जन, 6 जन, जन माने व्यक्ति भी तो होता है। 6 जन खोने वाला तो अनाथ हो जाएगा नहीं? 6 जन खोने वाला, अगर युद्ध में किसी ने क्या भाई अपने परिवार के 6 जन खो दिए तो वो तो एक तरह से अनाथ ही हो जाएगा। तो 6 जनवरी को भाई युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को, क्योंकि 6 जन खोने वाला एक तरह से अनाथ है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। ब्रेल लिपि से पढ़ते हुए लोगों को देख के सम्मोहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? सम्मोहित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब सम्मोहित हो जाएंगे भाई तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेटा मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कभी नहीं बताया है पारुल। जो आप कह रहे हो जिनेवा, मैंने राष्ट्र संघ का बताया है। 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। राष्ट्र संघ बेटा आप ध्यान से पढ़ो, उस पीडीएफ को देखो, उसमें 10 जगह लिखा होगा आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पर संयुक्त राष्ट्र से जो पहले एक संस्था बनी थी राष्ट्र संघ, वो अलग संस्था है। उसका मुख्यालय मैंने जिनेवा बताया है, जो 10 जनवरी 1920 को बनी थी। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता बेटा तो ज्यादा बेटर था। चलिए आगे देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस बेटा 9 जनवरी को। जो भारत से बाहर रहते हैं लोग, उनके योगदान को देखने के लिए ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। केवल हिंदी दिवस आएगा ना जब, तो उसको बोलेंगे हम 14 सितंबर। क्या बोलेंगे बेटा? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को केवल हिंदी दिवस, पर विश्व हिंदी दिवस जो है ना, वो विश्व हिंदी दिवस आपको याद रखना है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 जनवरी, ज्यादातर मकर संक्रांति के दिन ही आपको पता है पतंग उड़ाई जाती है, ध्यान रखना है। पतंग उड़ाई जाती है, याद रखना है। वैश्विक का मतलब जो पूरे विश्व में मनाया जाता हो, पूरे ग्लोबली मनाया जाता हो,
पूरे संसार में मनाया जाता हो। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है बेटा, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखना है, का जन्मदिन। क्या है मेरे शेरों? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है बेटा, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 को। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है बेटा, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस, जो हमारी सेना है, जो थल सेना है, उसका दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं बेटा, 15 जनवरी को। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। 16 यानी 16 साल की उम्र में हर जन को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए तैयारी का। 16 साल की उम्र में हर जन को, हर जन यानी हर व्यक्ति को स्टार्ट कर देनी चाहिए पढ़ाई बेटा। और पराक्रम दिवस, जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, वो 23 जनवरी को मनाई जाती है। और देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी बेटा, 24 जनवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 मिनट में आपके सवाल लूंगा जो जरूरी सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बेटा, ये भी 24 जनवरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये 25 जनवरी को। और इसी दिन है बेटा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी का है, और नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी का है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए क्योंकि हमारा चुनाव आयोग इसी दिन बना था, चुनाव आयोग, तो इसलिए उस दिन मतदाता दिवस। और उसी दिन बेटा याद रखना है कि वोट डालने के लिए जो छुट्टी मिलती है ना, लोग उसमें कहाँ चले जाते हैं भैया? पर्यटन पे घूमने चले जाते हैं, घूमने। तो एक ही दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, उसी दिन पर्यटन दिवस। गणतंत्र दिवस हमारा जो 26 जनवरी है, वो गणतंत्र दिवस ध्यान रखना है बेटा, हमारा जो 26 जनवरी है वो। सीमा शुल्क भैया, हमारी सीमाएं पूरी तरह से निर्धारित हो गई 26 जनवरी को, ऐसे याद रखो। हमारी सीमाएं पूरी तरह से 26 जनवरी को निर्धारित हो गई। और सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, और महात्मा गांधी का शहीद दिवस जो है वो भी 30 जनवरी को। कुष्ठ उन्मूलन, जो एक कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ जिसे कहते हैं, उसे खत्म करने के लिए भी दिवस हम 30 जनवरी को ही मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी। बेटा इसमें सब जगह ट्रिक नहीं लगती, इसमें नहीं लगती है हर जगह ट्रिक। जहां हो सकता है मैं बता रहा हूं, इसको हमें मेहनत से ही याद करना पड़ेगा। अब हम यहां फिल इन द ब्लैंक करेंगे। जब हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो हमारी कुछ पकड़ इस पे बनेगी। मैंने आपको बताया था कि भाई हर आदमी परिवार को पहला देता है इंपॉर्टेंस। 1 जनवरी को बेटा याद रखना है, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। सम्मोहित हो जाते हैं लोग उसी दिन, सम्मोहित हो जाते हैं लोग उसी दिन 4 जनवरी को ही, जब वो हमारे अंधे भाई जो हैं, नेत्रहीन भाई हैं, उनको पढ़ते हुए देखते हैं। और युद्ध अनाथ बेटा, जिसने 6 जन युद्ध में खो दे वो तो अनाथ हो जाएगा। तो युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को। कब है? 6 जनवरी को है। ठीक है, चलिए। प्रवासी भारतीय दिवस याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 9 जनवरी को। कब मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को।
विश्व हिंदी दिवस क्या 10 जनवरी को मनाया जाएगा? क्या युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को? और क्या पतंग भैया हम मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं? क्या पतंग हमें याद रखना है हम मकर संक्रांति पर उड़ाते हैं बेटा? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर हम ऐसे किताब से पढ़ लेंगे इसको। हाँ, किताब से भी पढ़ सकते हैं इसको, ये ऐसा ही टॉपिक है जिससे आप किताब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, अगर आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो इसको आप किताब से पढ़ सकते हो बिल्कुल। थल सेना दिवस बताओ कब है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। 15 जनवरी। स्टार्टअप कितनी उम्र में हर जन को स्टार्ट कर देना चाहिए? स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी कितनी उम्र में? 16 की उम्र में हर जन को स्टार्ट कर देना चाहिए बेटा। और 15 जनवरी का है थल सेना दिवस। पराक्रम दिवस क्या 23 जनवरी का है? इसके जन्मदिन पे तो डॉक्टर या नेताजी? तो भाई नेताजी जो अपने सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती पे। और बालिका दिवस बेटा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस है, 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा भी 24 जनवरी को। इसको अगर 3-4 बार आप रिपीट कर सकते हो तो ऐसे कर लेना, 2-4 जन ही भारत में बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिलवाते हैं। 2-4 जन ही भारत में बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिलवाते हैं। 2-4 जन ही भारत में क्या बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिलवाते हैं। तो ये 24 जनवरी का इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, 24 जनवरी का इस तरह से याद कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या बताओ 25 जनवरी का था? क्या उसी दिन लोग जो है टूरिज्म पे निकल जाते हैं जिस दिन उन्हें वोट करनी चाहिए? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और बेटा याद रखना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना है 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क भैया हमारी सीमाएं पूरी तरह से फाइनल हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना 26 जनवरी को हम कस्टम्स डे, जो बेटा जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसका दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस हम 30 जनवरी का मनाते हैं। महात्मा गांधी वाला शहादत दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। और कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस भी हम 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस बेटा याद रखना है। चलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम है हमारा, एक सोनवीर सर RWA, आपको वैसे इस पे मैं स्टैटिक के क्विज डालता हूं, स्टैटिक के क्विज डालता हूं बेटा इसमें मैं शाम को। ठीक है, पर इसमें हम रोजाना अब 5 से 10 क्विज डाला करेंगे उन टॉपिक्स के जो टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, जो टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। और ये दोपहर से पहले डलेंगे, यानी कि शाम को अलग से डलते हैं, तो जो सारे करना चाहता हो बेशक सारे कर ले, पर दोपहर से पहले खास तौर पे होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए क्विज डाले जाएंगे। खास तौर पे बेटा ध्यान रखना है, ये किसके लिए? होमगार्ड के लिए। दोपहर से पहले यानी 1 बजे से पहले पहले इस पे आपकी क्लास से पहले पहले रोज क्विज आएंगे, या तो 5 आएंगे या 10 आएंगे, जितने भी हों उन्हीं टॉपिक से, ताकि उनकी आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए। क्या मिल जाए? ताकि उनको एक प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी पूछ लेता है, दिवस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी पूछता है, समस्या यही है। इसलिए एक आइडिया हमें सबका ही रखना पड़ेगा, एक आइडिया हमें सबका ही रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की बात करें, 26 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी,
और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी। आज की इस पीडीएफ में मैं आपको वर्कशीट भी देने वाला हूं, इसको आप कैसे आसानी से याद करेंगे वो मैं देने वाला हूं, वो आपको घर पे करनी है। फरवरी बेटा देखो, एक हमारा कोस्ट गार्ड होता है, जैसे नेवी होती है ना, नेवी, वैसे ही कोस्ट गार्ड भी होता है। नेवी तो युद्ध के समय काम आती है और कोस्ट गार्ड काम आता है नॉर्मली, जैसे कोई स्मगलिंग वगैरह ना हो जाए समुद्र में, है ना, कोई तेल वेल रिस गया, वहां पे जहाज जा रहा है, तेल का रिसाव हो गया उससे, है ना, यानी कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो जाए समुद्र में, उसके लिए कोस्ट गार्ड होता है। उसकी स्थापना 1 फरवरी के दिन हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। एक बेटा जो दलदली भूमि है पूरी दुनिया में, उनके लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब का है? 10 फरवरी का। दलहन 10 फरवरी का है। जब आपको वहां पे प्रैक्टिस मिलेगी तो आपकी पकड़ इन पे ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ध्यान रखना है बेटा, ज्यादा मजबूत हो जाएगी इन पे पकड़ जब आपको बार बार वहां पे इसके क्विज मिलेंगे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। एक तो हमारा विज्ञान दिवस आएगा 28 फरवरी को, एक है विज्ञान में जो महिलाओं की भूमिका है, जो लड़कियों की भूमिका है, उसके लिए 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, उत्पादक का मतलब क्या है? एक का दो करना, एक का दो करना ही तो उत्पादकता है, बताओ, एक का दो कर देना तो भाई ये उत्पादकता ही तो है, प्रोडक्टिविटी तो है। तो याद रखना है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना है 13 फरवरी को। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताओ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है राष्ट्रीय महिला दिवस पे। सरोजिनी नायडू जो थी, उनका जन्मदिन, उनका बेटा जन्मदिन, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। बेटा मैं बताऊंगा सवाल, एक बार ये फरवरी खत्म होने दो, आपके सवाल लूंगा। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी, उत्पादक का मतलब ही है एक का दो कर देना तो 12 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और भाई भारत में कई बार लोग कहते हैं अरे यार भाई महिलाएं तो बिल्कुल रेडियो की तरह शुरू हो जाती हैं, महिलाएं तो रेडियो की तरह शुरू हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी का है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन का है उसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी है। पुलवामा के जो शहीद थे 14 फरवरी को उनका दिवस है। भाई पुलवामा में पता नहीं कितने लोगों का वैलेंटाइन छीन लिया आतंकियों ने, पुलवामा में कितने लोगों का वैलेंटाइन छीन लिया, पुलवामा में कितने लोगों का वैलेंटाइन छीन लिया, तो इसलिए 14 फरवरी को मनाया जाता है। और भाई विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। यह बहुत पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, भाई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहां तक देखो जरा, यहां तक ट्राई करो एक बार। जल्दी बताओ, क्या तटरक्षक दिवस 1 फरवरी का है? क्या आर्द्र भूमि 2 फरवरी का है? क्या कैंसर दिवस जो है विश्व का वो 4 फरवरी का है? क्या 4 फरवरी का है बेटा? जल्दी बताओ। क्या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो 10 फरवरी का है? क्या कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी का है? क्या दलहन दिवस भी 10 फरवरी का है? क्या विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, एक महिला एक लड़की, एक महिला एक लड़की, तो 11 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जब एक के दो हो जाएं तो बेटा याद रखना है ये 12 फरवरी का है क्या?
राष्ट्रीय महिला दिवस जो है क्या 13 फरवरी का है? और जो महिलाएं हैं उनके लिए हम क्या मानते हैं कि भाई रेडियो की तरह बोलती रहती हैं, बिल्कुल। तो याद रखना है वो 13 फरवरी का क्या विश्व रेडियो दिवस भी है? क्या विश्व रेडियो दिवस भी है? क्या पुलवामा में आतंकियों ने बहुत सारे लोगों के वैलेंटाइन छीन लिए? 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है ना, तो पुलवामा शहीद दिवस हो जाएगा। विश्व सामाजिक न्याय 20 फरवरी का है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी का है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद रखना है बेटा 21 फरवरी का है। कब का है? 21 फरवरी का है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, मैं महत्वपूर्ण लिख देता हूं, आप लोग क्योंकि कह रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मुझे 10 दिवस बता दिए जाए उन्हीं में से सब आ जाए, पर मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं बेटा, क्योंकि मैं पेपर नहीं बना रहा हूं कि इनमें से ही आ जाएगा। ये दिवस हैं, ये एक दिन में याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं हुए थे, पर इन्हें हम बार बार रिपीट करेंगे ना तो ये हो जाएंगे। और इनके लिए लास्ट में मैंने एक मिसमैचिंग वाली वर्कशीट बनाई है, आप घर पे उसे मिसमैच करने की कोशिश करोगे, और जब आप मिसमैच की कोशिश करोगे तो उसमें पकड़ बन जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से क्लास में ही याद हो जाती हैं, पर सारी चीजें ऐसी नहीं हो सकती, कुछ चीजों पे मेहनत करनी ही पड़ेगी, और अंत में विजयी वही होगा भाई जो मेहनत करेगा। अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि मुझे बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगी, तो ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पर भगवान अन्याय नहीं करेंगे। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है नौकरी उसी को मिलेगी। अगर कोई सोच रहा है मैं बहुत कम पढ़ के और नौकरी लग जाऊंगा, तो अभी वो सपने में है और रिजल्ट के दिन उसका सपना टूटना तय है। अभी जाग जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। आप नहीं पढ़ोगे तो जिसे जरूरत है वो पढ़ेगा और फिर उसका सिलेक्शन होगा। मर्जी आपकी है कि आपको कितना पढ़ना है। आपको नौकरी की जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जितने मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, अगर आपको नौकरी की जरूरत नहीं है तो बस आप इतने ही कर लीजिए, आप इतने ही कर लीजिए जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। लेकिन अगर आपको नौकरी की सच में जरूरत है तो इसको करिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको लास्ट में जो वर्कशीट मिलेगी उससे बहुत आसान हो जाएगा। बार बार मिसमैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये हो गया 28 फरवरी। अब कोशिश करो, बताओ क्या तटरक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी का है क्या? कोशिश करो रिकॉल करने की। क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है बेटा, वेटलैंड्स डे, क्या वो 2 फरवरी का है? क्या कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी का है? कृमि मुक्ति 10 फरवरी का है। क्या कैंसर दिवस 4 फरवरी का है? क्या लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी का था? क्या लुई ब्रेल दिवस कब का था? 4 जनवरी का था बेटा, 4 जनवरी का। क्या विश्व दलहन दिवस भी 10 फरवरी का है? क्या उत्पादक का मतलब ही है 1 का 2 कर देना, तो 12 फरवरी। क्या विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी का है? क्या विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेटा 11 फरवरी का है? क्या विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी का है? क्या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी का है? क्या राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी का है? और महिला दिवस वाले दिन ही क्या विश्व रेडियो दिवस भी है? क्या विश्व रेडियो दिवस भी है बेटा? क्या विश्व रेडियो दिवस भी है? जल्दी बताओ। विश्व रेडियो दिवस, हाँ जी वो भी उसी दिन है, विश्व रेडियो दिवस भी। क्या पुलवामा में बहुत सारे लोगों के वैलेंटाइन को छीन लिया? 14 मार्च। क्या विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 मार्च का है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 मार्च? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 मार्च, क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 मार्च का है बेटा? नहीं जी, ये दोनों फरवरी हैं सर, आपने मार्च क्यों बताया? क्योंकि आप ऐसे हामी भरना शुरू कर देते हैं, ऐसे हामी भरना शुरू कर देते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है। खुद से दिमाग लगाना है, फरवरी से मार्च पे क्यों चले गए जब विश्व रेडियो दिवस भी फरवरी में है, पुलवामा में भी वैलेंटाइन फरवरी वाले आते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी 20 फरवरी का है बेटा, मार्च का नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी क्या है?
वो भी 21 फरवरी का है, वो भी मार्च का नहीं है। किस किसने बताओ जल्दी से कि मार्च में हाँ मिला दी थी? किस किसने मेरे साथ मार्च में हाँ कर दी थी? जल्दी बताओ। थीम्स बेटा बहुत कम पूछी जाती हैं, बहुत लिमिटेड, तो जब आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 महीने पहले की थीम आपको आदर्श सर करवाएंगे, 2-3 महीने पहले की केवल। ठीक है, चलिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस फिर आपको बताना है बच्चों। फिर एनजीओ 27 फरवरी का है, और प्रोटीन दिवस भी 27 का है, और विज्ञान दिवस 28 फरवरी का है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी का है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी का है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने कर दी थी, ज्यादातर ने नहीं की। चलो ठीक है, ज्यादातर ने नहीं की तो आगे बाकी भी ध्यान रखेंगे, बाकी भी ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, देखो मैं चाहूं तो अब मेरा एक बात है, मैं आपसे कह दूं नहीं जी बहुत इतना सा पढ़ लो हो जाएगा, अभी आपके पास समय है, अभी आप कुछ भी कर सकते हो। जब एग्जाम आ जाएगा और बहुत नजदीक आ जाएगा, जब बहुत लिमिटेड चीजें कर पाओगे, इसलिए बेटा इनको सीखो, ये कोई इतनी बड़ी चीज ना है, ये धीरे 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 हो जाएंगी। ये एक दिन में नहीं होंगी, ये पक्का है, एक दिन में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सीधे सीधे डेट याद करनी है। पर इनको हम बार बार आपको उसमें देंगे क्विज की फॉर्म में, है ना। इसकी मैंने जो वर्कशीट लास्ट में बनाई है 3 महीने की मिसमैच वाली, उसको आप रोज केवल 5 मिनट करना, केवल 5, और 3 से 4 दिन में 5 मिनट में ही आप देखना कि इस पे पूरी पकड़ बन जाएगी, पूरी पकड़ बन जाएगी। चलिए, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। भाई जब हम एक होकर मार्च करेंगे, मार्च करने का मतलब है चलना, है ना, सेना मार्च कर रही है, सेना जा रही है, तो भाई शून्य भेदभाव का मतलब है हम एक होके मार्च करें। शून्य भेदभाव, यहां थोड़ी सी ट्रिक लगेंगी, बताना क्या समझ में आ रही है नहीं। शून्य भेदभाव का मतलब है जब हम एक होके मार्च करें, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हम एक होके मार्च करें। भाई शून्य भेदभाव हम एक होके मार्च करेंगे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम एक होके मार्च करेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस, जहां वन्य जीव रहते हो ना, वहां कम से कम 3 लोग मार्च करना, 3 लोग। जहां वन्य जीव रहते हो अकेले मत जाना वहां, ताकि हर तरफ देख सकें, कम से कम 3 लोग मार्च करना जहां वन्य जीव रहते हो बेटा, याद रखना है। विश्व श्रवण दिवस भी, श्रवण दिवस भाई सुन लो, 3 लोग मार्च करना, जहां वन्य जीव रहते हो 3 लोग मार्च करना, और भाई सुन लो, श्रवण कर लो भैया, 3 लोग मार्च करना, 3 लोग। और श्रवण को आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई श्रवण कुमार जब भी फोटो में आते हैं तो कितने, कैसे मार्च कर रहे होते हैं, वो 3 लोग मार्च कर रहे होते हैं, 2 माता पिता और वो अकेले, 2 माता पिता और वो अकेले, 2 माता पिता और वो अकेले। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, भाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तो हमें चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो हमको चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 8 मार्च का, और राष्ट्रीय महिला दिवस था 13 मार्च का। क्या था? 13 मार्च का। ठीक है, चलिए। विश्व वन्य जीव दिवस, भैया वन्य जीवों के पास तो 3 लोगों को मार्च करना पड़ेगा। शून्य भेदभाव, जब हम एक होके मार्च करेंगे तभी शून्य भेदभाव होगा, तभी 0 होगा भेदभाव, जब हम एक होके मार्च करेंगे बेटा। ठीक है, एक होके मार्च करेंगे। पाई दिवस 14 मार्च, पाई दिवस बेटा 14 मार्च, याद रखना है 14 मार्च, क्योंकि पाई का मान कितना होता है बताओ? 22/7, और 22/7 का मतलब कितना होता है? क्या 3.14? और अंग्रेज ऐसे ही लिखते हैं, वो मंथ पहले लिखते हैं और बेटा ये लिखते हैं बाद में, तो 3/14 मार्च, यानी मार्च 14, मार्च 14। तो पाई दिवस जो है वो इस तरह से भी आता है कि 22/7 और 3.14, जिसमें 3 महीना है और 4 जो है बेटा, 1/4 क्या है? दिन है, 1/4 क्या है? दिन है। ठीक है, चलिए, है ना। हाँ, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च, और बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी था। क्या था? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, है ना। उसको भी मार्च बोल देंगे तो फिर से मत मेरी बात मानना। राष्ट्रीय महिला दिवस कब का था? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब का था बेटा? तो राष्ट्रीय महिला दिवस
13 फरवरी है ना, 13 फरवरी। ये डिफरेंस आपको करना सीखना पड़ेगा। इसी दिन रेडियो दिवस भी है, विश्व रेडियो दिवस भी इसी दिन है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च का। उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए कितने लोगों को मार्च करना पड़ेगा? 15 लोगों को। एक बार ये कहानी बन जाएगी, फिर नहीं भूलोगे। उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए बेटा 15 लोग मार्च करेंगे। महिलाओं के लिए 8 दिशाओं में मार्च करना पड़ेगा, 8 में, पूरी 8 दिशाएं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, मार्च बेटा, ठीक है। वन्य जीवों से सुरक्षा या वन्य जीव दिवस जो है, तो भाई वन्य जीवों के पास जाओगे तो 3 लोग मार्च करना। और शून्य भेदभाव के लिए भैया हमें एक होके मार्च करना पड़ेगा, एक होके मार्च करना पड़ेगा, एक होके मार्च करना पड़ेगा, ठीक है। एक होके मार्च करना पड़ेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण भैया, टीकाकरण के लिए, अरे 16, अरे सोया हुआ है तू, 16 सोया हुआ है तू, चुपचाप मार्च कर ले टीकाकरण के लिए, चुपचाप मार्च कर ले। 16 मार्च का टीकाकरण है और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। आयुध का मतलब है हथियार, ऑर्डिनेंस। आयुध का मतलब है हथियार, और हथियार के साथ आप कब मार्च कर सकते हो? जब आप 18 के हो जाओ। हथियार के साथ आप कब मार्च कर सकते हो? जब आप 18 के हो जाओ। तो आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, गौरैया दिवस 20 मार्च। भैया कितनी गौरैया मार्च कर रही हैं? 20। कितनी गौरैया मार्च कर रही हैं? 20। कितनी गौरैया मार्च कर रही हैं? 20। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और भाई गौरैया को देख के खुशहाली फैल रही है, गौरैया को देख के खुशहाली फैल रही है, खुशहाली फैल रही है बेटा, ध्यान रखना है, खुशहाली फैल रही है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, अगर वन में जाना है तो 21 लोग मार्च करना, और वन्य जीवों के पास जाना है तो बेटा 3 लोग मार्च करना। वन्य जीव तो कहीं भी हो सकते हैं, जू में भी हो सकते हैं, तो वहां तो 3 लोग मार्च करना। और वानिकी फॉरेस्ट में जाना हो तो बेटा 21 लोग मार्च करना, कम से कम जानवर मिल सकते हैं वहां पे, जानवर, ठीक है। रंग भेद उन्मूलन दिवस भी किस मार्च का है? जल दिवस 22 मार्च का है। और शहीद दिवस एक था हमारा 30 जनवरी का, और दूसरा है बेटा हमारा कब का? तो दूसरा शहीद दिवस है हमारा जो 23 मार्च का है। क्या? 23 मार्च। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व वानिकी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शहीद दिवस पूछे तो 30 मार्च का ही पूछता है, उसका 30 जनवरी का ही पूछता है ज्यादातर। पर अगर तीनों नाम दे दे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो 23 मार्च वाला पूछा जाता है। 23 मार्च वाला ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक। गौरैया बेटा एक चिड़िया होती है, गौरैया, ठीक है। गौरैया एक चिड़िया है। फिर से देखो, यहां से देखो, शून्य भेदभाव भैया एक होके मार्च करेंगे तो 1 मार्च का है। विश्व नागरिक सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक होके मार्च करेंगे, 1 मार्च का है। विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीवों के पास जाएंगे तो 3 लोग मार्च करेंगे, 3 मार्च का है। विश्व श्रवण दिवस, और श्रवण कुमार भैया 3 लोग थे, वो मार्च करते थे। श्रवण कुमार जब मार्च करते थे तो कितने लोग होते थे? 3 लोग मार्च करते थे, यानी 3 लोग चलते थे वो, ठीक है। चलिए, फिर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, भाई राष्ट्र की सुरक्षा है तो चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा, 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो 8 और ऐसे भी और ये वाली दिशाओं में भी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो 8, पूरी 8 और मार्च करना पड़ेगा, तो 8 मार्च हो जाएगा। पाई दिवस भैया 3.14 होता है, इसलिए 14 मार्च। उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए 15 लोगों को मार्च करना पड़ेगा, उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए 15 लोगों को मार्च करना पड़ेगा। टीकाकरण भैया 16 मार्च, या तो 16 या टीकाकरण के लिए मार्च कर ले भैया, या तो 16 तू या टीका के लिए मार्च कर ले, या तो 16 या फिर टीकाकरण के लिए मार्च कर ले, ठीक है। तो 16 मार्च हो जाएगा, ये भी हमारे दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है, ये भी हमें रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुध का निर्माण तो भैया जब 18 साल के हो जाओगे तभी कर सकते हो, 18 मार्च।
विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, गौरैया दिवस 20 मार्च, वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, रंग भेद उन्मूलन दिवस बेटा 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, और ये 23 मार्च को हमारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, देखो भाई, जब हमारे शहीद हो गए तीनों हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, तो भैया विश्व का मौसम बिगड़ जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। विश्व का मौसम बिगड़ जाएगा जब हमारे तीनों क्रांतिकारी शहीद हुए। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च का है। और जो विश्व क्षय रोग है, जो टीबी रोग होता है, एक टीबी रोग जिसको हिंदी में क्षय बोलते हैं, ये 24 मार्च का है। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 मार्च का है। रंगमंच बेटा 27। थिएटर में कम से कम 27 लोग मार्च करेंगे। थिएटर में तो 27 लोग मार्च करेंगे, कम से कम थिएटर में कम से कम 27 लोग मार्च करेंगे बेटा। और किडनी होता है लास्ट में, मार्च का दूसरा थर्सडे, मार्च का सेकंड थर्सडे किडनी दिवस होता है। क्या होता है? किडनी दिवस। क्या वानिकी वन में क्या कम से कम 15 लोग मार्च करेंगे या 21 करेंगे? फिर 15 कहां करेंगे? उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए, उपभोक्ताओं के आयुध मतलब हथियार वगैरह, बम गोला, ठीक है। तो वो तो भाई आप वैसे तो बना ही नहीं सकते, देश के लिए बनाओगे अगर किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो 18 साल के हो जाओगे तभी तो बना सकते हो, तभी तो नौकरी लगेगी, ठीक है। रंग भेद उन्मूलन ये भी 21 मार्च है। जल दिवस 22 मार्च बेटा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस। और भाई इसी दिन फिर मौसम विज्ञान, मौसम बिगड़ जाएगा वर्ल्ड का इसी दिन, तो वो ध्यान रखना है, वो 23 मार्च। क्षय रोग दिवस 24 मार्च, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, रंगमंच वाला 27 मार्च, और किडनी वाला बेटा मार्च का दूसरा गुरुवार, किडनी वाला मार्च का दूसरा गुरुवार है। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च का है। क्या नागरिकों की सुरक्षा, क्या हम एक होके मार्च करें? क्या वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए हम 3 लोग मार्च करें? क्या भाई श्रवण कुमार जो थे तो वो 3 लोग होते थे जब भी मार्च करते थे? क्या वो 3 लोग होते थे जब भी मार्च करते थे? क्या 3 लोग होते थे जब भी मार्च करते थे? राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या चारों तरफ मार्च करना पड़ेगा? और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या 8 दिशाओं में मार्च करना पड़ेगा बेटा? पाई दिवस बेटा 3.14। ये मार्च समझ में आ रहा है ठीक से? जहां कनेक्ट हो सकता है ट्रिक से मैं करवाऊंगा, पर ये हर जगह नहीं हो सकता बेटा दिवस में, ठीक है। थम्स अप करेंगे अगर ये समझ में आ रहा है तो। और उपभोक्ताओं के भाई अधिकारों के लिए 15 लोग मार्च करेंगे मेरे शेरों। और टीकाकरण बेटा है तो 16 या मार्च कर ले, या तो 16 या मार्च कर ले। आयुध निर्माण दिवस की बात करें तो भाई 18 के हो जाओगे तभी तुम देश के लिए आयुध बना सकते हो, तभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती हो सकते हो, 18, ठीक है। विश्व खुशहाली दिवस भैया 20 गौरैया मार्च कर रही हैं और खुशहाली फैला रही हैं चारों ओर। 20 गौरैया मार्च कर रही हैं और खुशहाली फैला रही हैं। 20 गौरैया मार्च कर रही हैं और खुशहाली फैला रही हैं बेटा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और वानिकी वन में जाओगे तो 21 लोग मार्च करोगे बेटा। रंग भेद 21 लोग, ठीक है, वन में जाओगे तो 21 लोग मार्च करना, वरना शेर चीते रंग भेद नहीं करते, सबको उड़ा दें वो। वन में जाओगे तो 21 लोग मार्च करना, वरना शेर चीते रंग भेद नहीं करते। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च का है बेटा, ठीक है। 23 को ही मौसम विज्ञान बिगड़ेगा वर्ल्ड का। टीबी दिवस बेटा ये है 24 मार्च का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च का है। और थिएटर भैया, थिएटर में तो 27 लोग मार्च करेंगे, रंगमंच में तो 27 लोग मार्च करेंगे बेटा। बहुत पॉजिटिव बच्चों का रिस्पॉन्स है, ज्यादातर जिन्होंने अभी भी याद नहीं हो रहा है उनका थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है। उनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या दिया है, ये वर्कशीट है आपकी आज की, इसके साथ ये वर्कशीट कब करनी है? अभी नहीं करनी, शाम को करनी है, कम से कम अभी क्लास ले लेना जो भी है आपकी, शाम को पहले इसकी पीडीएफ पढ़ेंगे, दोबारा क्लास मत देखना, कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ पढ़ेंगे, एक बार एक पेज पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा उसे, फिर दूसरा पेज पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, 2 बार हर पेज को पढ़ते हुए चलेंगे, फिर इन्हें मिलाएंगे। जैसे परिवार दिवस भैया 1 जनवरी को सबको परिवार की पड़ती है,
कुष्ठ उन्मूलन, जैसे भैया 30 जनवरी को भैया कुष्ठ का उन्मूलन। तटरक्षक दिवस कब बना था? 1 फरवरी को। और भैया शून्य भेदभाव के लिए एक होके मार्च करना पड़ेगा, एक होके मार्च करना पड़ेगा, एक होके मार्च करना पड़ेगा बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं पूरा, पर ये आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये केवल मेरे से नहीं होंगे। हालांकि मैंने आपके लिए आज बता दिया है क्लास में कि मैं अलग से कोशिश करूंगा आपके लिए। कुछ क्विज डालने हैं 1 बजे से पहले, जो भी आए वो आपको करने हैं रोज। शाम को होते हैं वो, सब चीजों को ध्यान में रख के किए जाते हैं, एसएससी वालों को भी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई। इसलिए वो आपकी मर्जी है, शाम वाले क्विज आप डालें ना डालें, लेकिन सुबह वाले क्विज आप 1 बजे से पहले 12:45 पर रोज देखना, मेरे क्विज आए हैं, अटेम्प्ट कर लेना। अगर ना आए हो तो फिर अपनी क्लास ले लेना, ठीक है। चलिए बेटा, जिनकी क्लास छूट गई है, जिनकी क्लास छूट गई है वो सैटरडे और संडे में अपनी क्लास कवर करें, पीछे वाली। वही एक तरीका है, और कोई भी तरीका नहीं है, ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।